अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो तीन बड़ी वजूहत क्या है जिसकी वजह से ईरान पर इसराइल हमला नहीं कर सकता। क्या ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं? क्या ईरान के हमले में इसराइल का इतना नुकसान हुआ है जिसकी ईरान दावा कर रहा है? इन सवालों पर बहस करेंगे इस वीडियो में। चलिए चलते हैं इस वीडियो को वीडियो को शुरू करते हैं और इन सवालों के जवाब समझते हैं। दोस्तों 22 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं ईरान के सदर। ईरान ने यह मौक़िफ़ दिया है कि उसने जो है वो हमला करके इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसके हमले में इसराइल के बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइल का ये कहना है कि सिर्फ़ हमारे नेविटन एयर बेस यानी जो उनका नेविटन हवाई अड्डा है उस पर ही ईरान के रॉकेट जो है जिनकी वजह से हमला हुआ है और उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है। बाकी इसके अलावा हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ज़राए का ये भी कहना है कि इसराइल जानबूझकर अपने नुकसान को छुपा रहा है और वो हकीकी नुकसान को छुपाकर सिर्फ अपने कम नुकसान होने का जो है इतराफ़ करता है। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि इसराइल की आवाम के कुछ लोग जो हैं वो भी ख़ुद नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं। नेतन्याहू की पॉलिसी जो कि फसादात और टेररिज़म को बढ़ावा देती है दुनिया में, वो लोग इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। हमारा आम शहरी ये समझता है कि इसराइल का रहने वाला हर शहरी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत के ख़िलाफ़ है। हर इसराइली फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि सिर्फ नेतन्याहू जैसे चंद शैतानी इंसान जो कि शैतान हैं और इंसानी लिबास में हैं, वही जो है वो अमन और सुकून के दुश्मन हैं। बाकी आपको जानकर हैरानी होगी कि ख़ुद इसराइल में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कुछ लोग हैं जो कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कि एहतजाज करते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ वक्तों पर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, लेकिन उनकी एक भी ना सुनी गई। और ये आदमी जो नेतन्याहू ये ख़ुद एक शैतानगिरी कर रहा है। और ज़राए का ये भी कहना है कि नेतन्याहू जानबूझकर ये करवा रहा है, क्योंकि अगर वो अपनी कौम का ध्यान इन चीज़ों पर नहीं लाता तो अनकरीब वक्त करीब था जब इसके अपने बेईमानी या करप्शन के स्कैंडल खुलने ही वाले थे। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम थे कि ये बहुत ही ज़्यादा करप्ट आदमी है और इसने ज़्यादा ब्लैक मनी बनाया है, अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा इसने उठाया है, अपनी पावर का इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इसके सारे स्कैंडल अनकरीब खुलने ही वाले थे। और 2024 वो साल है जिस साल इसराइल में भी जो है वो इंतखाबात होंगे, इलेक्शंस होंगे, और चांसेस ये भी हैं कि इस साल जो है वो नेतन्याहू आगे के इलेक्शन यानी आगे पावर में ना आ सके, आगे मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म या हेड ऑफ़ द स्टेट ना बन सके। अब चलिए चलते हैं असली टॉपिक पर। क्या वाकई ईरान पर इसराइल हमला कर सकता है? क्या इसराइल बदला ले सकता है ईरान की उस जो है हमले का जिसमें उसने इसराइल पर मिसाइल दागे है? दोस्तों ईरान के हमले के जवाब में इसराइल ने ये कहा तो ज़रूर है कि वो जवाबी हमला ज़रूर करेगा, मगर ये बात कुछ हद तक नामुमकिन लग रही है, क्योंकि तीन बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से इसराइल वापसी का हमला या वापस हमला नहीं कर सकता। सबसे बड़ी वजह है ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ईरान एक ऐसी जगह पर लोकेट है जहां पर हमला करना दूसरे मुल्कों को भी नुकसान में ला सकता है। इसकी वजह से ये आसान नहीं होगा इसराइल के लिए। दूसरी बड़ी वजह है कि इसराइल जिसके इशारों पर नाचता था, जिसके पावर पर नाचता था, वो था अमेरिका, और अमेरिका ने भी ये मौक़िफ़ दे दिया है कि वो इसराइल की मदद नहीं करेगा ईरान के ख़िलाफ़। तीसरी बड़ी वजह है वो ये है कि इसराइल को ये पता चल चुका है कि उस पर जो मिसाइल दागे गए उनमें कुछ लेबनान से भी आए हैं। यानी अगर इसराइल ने वापसी हमला किया तो बदले में ना सिर्फ ईरान बल्कि इराक़, लेबनान, शाम और ख़ुद ईरान वापसी में उससे निपटेंगे, जो कि मुश्किल काम होगा ईरान के लिए।